Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. सुनिए, साइंस कह रहा है अगर ये बैरेज बना तो सूर्यनगर, धोबीग्राम, जीवनपुर सब पानी में बह जाएंगे। इन फ्यूचर क्या होगा ये ना सोचकर एट प्रेजेंट क्या होगा ये सोचना जरूरी है। और वैसे भी वो बैरेज बनने से शहर में फ्रेश वाटर मिलेगा। 50,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। यहाँ के पोर्ट से जहाजों के आने जाने में सुविधा होगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। यहाँ तक कि स्टॉक वाटर को यूज करके सूर्यनगर और धोबीग्राम में हरित क्रांति लाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, 1 लाख से भी ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। बट माई पॉइंट इज दैट मैं इस बैरेज के डेड अगेंस्ट में हूँ। क्या हुआ, सोने नहीं जाएंगी? नींद नहीं आएगी। एक डिजास्टर होने वाला है, सब खत्म हो जाएगा। पर आप अकेले क्या कर सकते हैं? मैं इस काम देख के रहूंगा। चीफ मिनिस्टर के पास जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर से मीट करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मुझसे अच्छा इंजीनियर लाके ये प्रूव करूंगा कि ये गलत है। तुम एक बार ये रिपोर्ट देखो। हेलो सर, सूर्यनगर में नदी के किनारे बहुत बड़ी दरार दिखाई दी है सर। कम से कम 3 माइल तो होगी। आप एक बार जल्दी आइए सर, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रखता हूँ सर। क्या हुआ? बांध में दरार देखी गई है, समझ रही हो? अगर इसके बाद बैरेज बना तो क्या हाल होगा? जाओ तुम लोग सो जाओ। सुबह नहीं जा सकते? नहीं, अभी मुझे वहां जाना पड़ेगा। अगर देर हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग सो जाओ। रुकिए, बत्ती जला देती हूँ। अरे 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 कौन हो तुम लोग? अरे क्या कर क्या रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। अरे तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे क्या चाहते क्या हो तुम लोग? सिग्नेचर। साइन साइन। साइन कर। मैं साइन नहीं करूंगा। साइन किया तो गांव वाले मर जाएंगे। साइन कर। कहा ना, मैं साइन नहीं करूंगा। अगर स्याही से नहीं करेगा तो खून से करेगा। मैं साइन नहीं करूंगा। छोड़ दीजिए, उन्हें उठा के क्यों लाए हो? उन्हें छोड़ दो। मुझे डरा के कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साइन करने पर ही बैरेज बनेगा। पापा को छोड़ो। यहाँ के हजारों लोग मारे जाएंगे। मेरे जीते जी मैं यहाँ बैरेज नहीं बनने दूंगा। मेरे साइन करने का मतलब यहाँ के लोगों की मौत। किसी भी हालत में साइन मत कीजिए। आप इनके चेहरे से नकाब हटा दीजिए। शैतान, छोड़ उन्हें, छोड़ दे उन्हें। सपना, तेरा नकाब मैं खोल दूंगा बल्लू। सपना, पापा, यहाँ पे साइन कर, जान बख्श। साइन मैं नहीं करूंगा। नहीं, साइन मैं नहीं करूंगा। पंगा साले। मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा। पापा को छोड़ दो। पापा को छोड़ दो। प्रीति, प्रीति, दीदी, दीदी, हरामी के बच्चे को यहाँ पर ले आओ। तू भाग जा यहाँ से। छोड़ो। साइन करवा। पापा, छोड़ो हमें। साइन कर।
बैरेज के लिए तूने मुझे मारा, वो बैरेज तुझे भी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर पहले हम लोग एक प्रोग्राम में जाएंगे। आज इंजीनियर निखिल चौधरी की डेथ एनिवर्सरी है। अब स्वर्गीय इंजीनियर साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे हमारे यहाँ के विधायक माननीय श्रीयुक्त राणा प्रताप सिंह महोदय। दोस्तों, बाढ़ के कारण हुए बेसहारा लोग, इनकी मदद करनी पड़ेगी। बंद पड़े स्कूल को दोबारा खोलना पड़ेगा। बहुत सारे नए बांध बनाने होंगे। अभी भी बहुत काम बाकी है। एक एक करके इन्हें पूरा करना पड़ेगा। राजीव बाबू, ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। ओके सर। और एक अच्छी खबर है, शहर की बॉबी ऑटोमोबाइल्स ने गांव के बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा और इलाज के लिए एक एम्बुलेंस दान में दी है। इसके लिए मैं बॉबी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इसी तरह आगे आना पड़ेगा हम सभी को। कई लोगों ने इस प्रोग्राम को बायकॉट किया है। उनसे कहना चाहता हूं, बैरेज सही है या गलत, इस झगड़े पे ना जाकर विकास के लिए सहायता कीजिए। अगर बैरेज का फैसला गलत ही होता तो इतने सारे बैरेज दुनिया में नहीं बनते। बैरेज उन्नति का हिस्सा है, विकास का हिस्सा है। उस बैरेज की वजह से सब मरोगे साले, कोई नहीं बचेगा। एक एक करके सब मरोगे, सब। ऐ साला हरामजादे, तुझे आज मार ही डालूंगा। जो पहले से ही मरे हुए हैं उनको और क्या मारेंगे। चल हट कुंदन। मैं जनता का सेवक हूं, गुंडों का नहीं। गेट आउट। सर, ये है हमारे नए इंजीनियर प्रतीक चौधरी, आज ही ज्वाइन किए हैं। और ये है एमएलए राणा प्रताप सिंह। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहिए। इन बेसहारा लोगों के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूं। थैंक यू। हेलो। धरना कब से? क्या झोल है। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूं। श्रीवास्तव, एक नया झोल है। नए इंजीनियर के बंगले के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है। दोस्तों, बैंक लोन से हम लोग वंचित हैं, राशन से भी हम लोग वंचित हैं, इंश्योरेंस वगैरह हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा वोट है। बरसात होने से मदद मिलती है, सूखा होने पर, साइक्लोन होने पर मदद मिलती है, लेकिन बाढ़ में कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि वो लोग कहते हैं बाढ़ में प्रकृति का कोई कसूर नहीं है। तो फिर बाढ़ क्या है? मैनमेड, इंसान की बनाई हुई। साल दर साल नदी के बांध बनाने के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हो रहे हैं। वो सब कहाँ जा रहे हैं? बोल्डर गिराया जा रहा है नदी के बांध के लिए। रात के अंधेरे में वो बोल्डर गायब हो जा रहा है। हम लोगों ने बहुत धरने दिए, अब और नहीं। आज हम लोग अपनी सारी मांगे नए इंजीनियर के हाथ में सौंप देंगे। हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, अब हमें लड़ाई करनी होगी। आइए सर, आइए।
चलो 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 निकलो निकलो, साइड हटो साइड हटो, साइड हटो साइड हटो साइड हटो साइड हटो, चलो चलो रास्ता दो, साइड हटो साइड हटो, हटो 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 साइड हटो। हमारी कुछ मांगे हैं। इस तरह से क्यों? यहाँ पे क्यों? क्या ये सही प्रोसेस है? प्रोसेस? कैसा प्रोसेस? सर यही है इनका लीडर। दस साल से आपके सरकारी प्रोसेस पे चले हैं सर, कुछ नहीं हुआ। उस इरिगेशन डिपार्टमेंट में 50 मर्तबा गए, 25,000 का मुआवजा देने की बात हुई थी, नहीं मिला। प्रोसेस? हाँ, प्रोसेस अब हम बनाएंगे, हम। लीजिए। क्या झोल है? देने के लिए ऑफिस आना पड़ेगा। यही लेना पड़ेगा। लूंगा तो ऑफिस में ही लूंगा। अरे सुनना, ऑफिस आने से तो बात ऑफिसर, ये लिए बिना आप जा नहीं सकते। मैं जाऊंगा और इसे बिना लिए ही। तू नहीं लेगा, तेरा बाप लेगा। बहुत दादागिरी दिखा रहा है, अरेस्ट कर इसको। व्हाट? मिलन को पुलिस ने अरेस्ट किया है? नेता बना है, नेता। प्रतिवाद सभा कानून को अपने हाथ में लेता है। सर्वहारा कमेटी, साला तुम लोगों के कारण कोई काम नहीं कर पाएगा। नया इंजीनियर अभी अभी आया है और चले उसको धमकाने। अरे श्रीवास्तव। यस सर। बाहर का गेट बंद करने के लिए बोल। ओके सर। प्रतिवाद, धरना, प्रदर्शन, झोल जो भी करना है गेट के बाहर। सर दीदी दीदी, मिलन भैया को ना पुलिस ने अरेस्ट किया है। क्यों? मिलन को जेल से रिहा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मिलन के ऊपर जुल्म नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप तो उसके घर की हालत जानते हैं, बीमार माँ, अपाहिज बहन। आप एक बार कह दे तो। तुम भी मनीषा की तरह बात नहीं, मैं कह रही थी। नहीं 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 नहीं, मनीषा भी तो समाज सेवा करती है। तो सेवा क्या है? गुंडागर्दी? मैं क्या कहूँगा, मिलन को आप लोग छोड़ दीजिए, उसने तो गलती की है। प्रतीक चौधरी तो अभी अभी आया है, यहाँ का कुछ भी नहीं पता, और वो उसे जबरदस्ती से। नहीं शिवानी, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहूँगा, मैं जनता का सेवक हूँ, गुंडों का नहीं। मैं ये जानती हूँ। मनीषा को एक बार बुलाओ। वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गई? अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सर इमले साहब की बेटी आई। नहीं चलेगी, हमें हमारा। अभी सोच रहा था खाना खाकर थोड़ा आराम करूंगा, अभी आना था इसको। सिर्फ वो लड़की अंदर आनी चाहिए। ओके सर। और कोई अंदर ना पाए। अरे मिलन, तू तो हीरो बन गया रे। इतने सालों में मेरे साथ कोई लड़की मिलने नहीं आई और तुझसे मिलने आ गई एमएलए की बेटी। तेरी किस्मत और मेरा झोल। आइए आइए मैडम, नमस्कार। श्रीवास्तव, मैडम के लिए एक कड़क चाय लेकर आओ। मैं चाय नहीं पीऊंगी। क्यों? उसने गलती की है, इसके लिए। अरे इसके लिए आप बेकार में क्यों? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती नहीं की मतलब? इस तरह एक बेकसूर आदमी के ऊपर सबका मिलकर प्रेशर डालना ही गलत है। साल दर साल जब बाढ़ की वजह से लोगों के ठिकाने बदल जाते हैं, घर बार बह जाने पर जब लोग बेसहारा होते हैं, रात के अंधेरे में सरहद पार कर अपनी पहचान खो देते हैं, क्या ये गलत नहीं है? मेरे बाप ने क्या गलती की थी मैडम? बाढ़ की वजह से जब हमारी दुकानें बह गई तो कौन आया था देखने? उस बैरेज ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। वो बैरेज बना इसलिए घर में बल्ब जल रहा है, वरना आज भी साला अंधेरे में रहता। खेती हो रही है, वरना साला दाना भी नहीं जुटता। सरकार मूर्ख है और ये है यहाँ के बड़े दिग्गज। सर मैं इसकी तरफ से। सॉरी मैडम, सॉरी। दो ही रास्ते हैं, एक या तो एमएलए साहब बोल दे, या फिर प्रतीक बाबू अगर एलिगेशन वापस ले ले तो मैं फ्री। अब मैं जरा इंजीनियर साहब से मिलना चाहती हूँ। सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकती। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं जस्ट। कहा ना नहीं जा सकती। उन्हें आने दो। नमस्ते। आप मुझे नहीं पहचानते हैं पर मैं आपको पहचानती हूँ।
आप यहाँ के नए इंजीनियर साहब हैं। मैं मधु, सूर्यनगर माध्यमिक स्कूल की हिस्ट्री टीचर हूँ। नमस्ते। मिलन ने जो किया है गलत किया है। हम लोग बहुत लाचार हैं। हम लोगों ने खोते खोते अपना सब कुछ खो दिया। हम लोगों ने घर खोया, परिवार खोया, पहचान भी खो दी, सब खो दिया है सब। वो बैरेज हमारे जीवन में एक श्राप है। और उसके बाद आप जैसे एक के बाद एक नए इंजीनियर साहब आते रहे और झूठे वादे करते रहे। धोखा खाते खाते हमारे जीवन से श्रद्धा, प्यार, विश्वास सब खत्म हो गया है प्रतीक बाबू। मिलन पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल ही अलग था। पिताजी आप छोड़िए ना। अरे मैं संभाल रहा हूँ, आप मुझे उधर आप मुझे अरे पतंगबाजी होगी, पतंगबाजी। बाप बेटे में एक ही मंजे के सूते से ये क्या लाया है? घास। रुकिए रुकिए रुकिए। पकड़ के रखो ना। मैं जब नहीं रहूंगा तो क्या करेगा तू? सब ठीक चल रहा था, लेकिन 5 साल पहले एक दिन अचानक तबाह हो गए। बचाओ सिर्फ हमारा घर बच गया। रात में खबर आई, मिलन के पिताजी ने आम के पेड़ पे लटक के आत्महत्या कर ली। पैर में चोट लगने की वजह से उसकी बहन हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। इस तरह बाढ़ ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। पापा से सुना है 25 साल पहले इंजीनियर निखिल चौधरी ने बहुत सारे पैसे लेकर उस बैरेज को सैंक्शन किया और रात के अंधेरे में पूरे परिवार के साथ भाग गया। वो तो बच गए, लेकिन हमें मार गए। प्रतीक बाबू, हम लोग सच में बहुत लाचार हैं। चिंता मत कीजिए, मिलन को कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस। नहीं नहीं, ये तुमने सही नहीं किया। मिलन को सपोर्ट करना ही तुम्हारी गलती है। जो गलत है उसका साथ देना भी गलत है। जानती हूँ, मिलन से भी ज्यादा तो दूसरे लोगों ने गलती की है, तब तो आप लोग उनको नहीं पकड़ते हैं। लेकिन जीवन में कभी मैंने गलत का साथ नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। लोगों की सेवा करना, मैं उसका सम्मान करता हूँ। जो तुम करते हो, कभी मैंने तुम्हें रोका है? ये जो स्कूल बंद पड़ा है, मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये स्कूल खुले। अनपढ़ लोगों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। और तुम थाने में जाकर? नहीं मनीषा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और थाने जाना ही तुम्हारी। देख, बहुत अच्छा लड़का है। पहली मुलाकात में ही वो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखना, अब यहाँ पर और भी विकास होगा। नहीं पापा, बैरेज रहने से कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। शिवानी, ये लोग बैरेज को हमेशा गलत ही मानते हैं। अगर खराब है तो अच्छा भी है ना भाई। हम लोग बहुत लाचार हैं। हम लोगों ने खोते खोते अपना सब कुछ खो दिया। वो बैरेज हमारे जीवन में एक श्राप है।
यहाँ के लोग बहुत तकलीफ में जी रहे हैं साहब। आप जरा उन लोगों से मिलकर देखिए, वो लोग इतने बुरे नहीं हैं। दिमाग में गुस्सा भरते भरते। साहब, ओ साहब, हाँ? खाना तो ठंडा हो रहा है। देखा ना, सूरज डूबने के साथ ही साथ झोल कैसे खत्म हो गया। गुंडागर्दी करने से काम चलेगा? अरे अपनी माँ बहन के बारे में भी तो थोड़ा सोच। तेरा बाप तो तुम लोगों को छोड़कर चला गया, अब अगर तू भी उन लोगों को छोड़कर चला गया। ए इंस्पेक्टर, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो फिर ये छोड़ दीजिए। मैं एलिगेशन विथड्रॉ करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं सर? आज सुबह ही तो आपके साथ झोल कर रहा था। कहाँ साइन करनी है बताइए। मैं आज जा, प्रतीक बाबू के कारण इस बार बच गया। सर, चाय पीजिएगा? काली चाय। मिलन, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, सिर्फ रास्ते अलग हैं। हम दुश्मन नहीं है मिलन। हम ये देखो, मैंने अब क्या किया? स्कूल की फाइल दीजिए। सत्यानाश, फाइल अब कहाँ गई? हो अच्छा अच्छा अच्छा, रुकिए रुकिए। राजीव बाबू के साथ रहकर बैरेज का काम देखिए। सुनते हो, मनीषा तो अभी तक घर नहीं लौटी। देखो कहीं समाज सेवा करती फिर रही होगी। शायद वो मुझ पर गुस्सा है, मिलन को छुड़वाया नहीं ना, इसलिए। ये लड़की भी ना। जाइए, जाकर देखिए ना। मैं कहाँ देखूं बोलिए तो? अच्छा देखता हूँ। कहाँ ढूंढूं मैं, कहाँ ढूंढूं? इतनी रात गए। माँ, माँ, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ होती है ना बहन? इसको मत छोड़ना, दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, निकम्मा कहीं का। माँ, मैं यहाँ बीड़ी बेचकर परिवार चलाती हूँ, तुझे गुंडागर्दी करते हुए शर्म नहीं आती? जिसके पिता ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, उनका बेटा होकर जेल जाने में तुझे शर्म नहीं आती? माँ रहने दो ना। अपाहिज बहन को देखकर दुख नहीं लगता तुझे? किस पाप की सजा दे रहा है मुझे? इससे अच्छा है मुझे थोड़ा जहर ला के दे। निकल जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, निकल जा। मिलन, मिलन सुनो। छुपा हुआ था जो इन आँखों में, जीना अधूरा था जिनके लिए, तन्हाई में डूबे हुए थे दिन, आज बाकी उसे हुआ हंसी। ऐसे तो जाने उसे देंगे नहीं हम, चलेंगे मिलके साथ जन्म जन्म। जिंदगी दर्द है पर जीना तो साथ है, जिंदगी दर्द है पर जीना तो साथ है। अकेला ही इन राहों
जिंदगी दर्द है पर जीना तो साथ है, जिंदगी दर्द है पर जीना तो साथ है। जीत लेंगे हम, एक नहीं सातों जन्म में ऐसे मिलेंगे हम, जीवन के हर एक बाजी प्यार से जीत लेंगे हम। ऐसी जाने तुम्हें देंगे नहीं हम, चलेंगे मिलके साथ जन्म जन्म। जिंदगी दर्द है पर जीना तो साथ है, 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 जिंदगी दर्द है पर जीना तो साथ है। बैरेज को लेकर जो चल रहा है, मीटिंग के बाद मीटिंग। शहर के पोर्ट में रेत जमने की वजह से जहाज नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बैरेज बना के स्लुइस गेट से पानी फोर्स से निकालकर रेत एकदम समुद्र में पहुंचाने का प्लान है। हाँ, इससे शहर जरूर बचेगा, लेकिन यहाँ के लोगों का क्या होगा? अरे यहाँ अगर बैरेज बना तो यहाँ बाढ़ आएगी, यहाँ के लोग मरेंगे। आप ये सब छोड़िए ना, क्यों अकेले मुसीबत मोल लेते हैं? इंसानियत के नाते सूर्यनगर में अगर बैरेज बना तो सूर्यनगर, धोबीग्राम, जीवनपुर, एक के बाद एक इलाका पूरा बर्बाद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात। क्यों पापा? ये है गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से गंगा बहती हुई नीचे समुद्र की तल पे आती है। हम अगर गंगा की इस स्वाभाविक गतिविधि को बैरेज के थ्रू रोकते हैं तो गंगा क्या करेगी? बांध की वजह से वो नया रास्ता ढूंढेगी, इधर इधर। इस वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ सकती है, पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। बारिश के समय क्या होगा, कभी सोचा है? बाढ़, आएगी ना पापा? मौत। सुन प्रतीक, मुझसे होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं फेल हुआ तो तुझे इंजीनियर बन के ये प्रूफ करना होगा कि सूर्यनगर में बैरेज का प्लान गलत है। क्यों? कर पाएगा ना तू? हाँ पापा। पेपर में आई है क्या? कल की खबर। बट वो भी कोई खबर है? लेकिन जो भी हो साहब, काम आपने बहुत अच्छा किया है। मिलन की घर की जो हालत है, अगर जेल में रहता तो क्या होता, बोलिए तो। थोड़ा परेशान करने आई हूँ। अरे आप आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। इतनी सुबह अचानक? धन्यवाद कहने आई थी। धन्यवाद? इसके अलावा हम और क्या दे सकते हैं आपको? ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो तुम लोगों के लिए अरे देखो, सॉरी, मैंने तुम कह दिया। तो क्या हुआ? अब चाय पियेंगे ना? फिर से आप? आज नहीं, देर हो जाएगी, किसी और दिन। ओके। बहुत दिनों बाद हमें एक अलग तरह के इंजीनियर साहब मिले हैं। ओह रियली? जी हाँ। तो मैं चलूं? श्योर। भैया, इंजीनियर साहब बहुत अच्छे हैं ना? अरे सच में वो बहुत अच्छे इंसान है। अब देखना हम सबकी तरक्की होगी। तुझे नौकरी मिलेगी? नौकरी मिलेगा, मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मिलेगा मिलेगा,
क्या मिलेगा? अरे स्कूल खुलने से इसको, मौली को, सबको नौकरी मिलेगी और हम जैसे इंसान को भरोसा मिलेगा। और कह रहे हैं क्या मिलेगा? अच्छा भुवन भैया, गोपी भैया को दारू नहीं मिलेगी? ओ मेरे सपनों के राजकुमार। राजकुमार मेरे साथ ये सब एकदम छोटा बच्चा है। ज्यादा जा रहा हूँ। आज कितना दूर भुवन भैया? जरा देखो तो नदी की हालत, मछली मिलेगी भी कि नहीं क्या मालूम। चलता हूँ मैं। अभी बोल। हाँ इधर आ। हमारे वो नए साहब का नाम क्या है रे? प्रतीक चौधरी। ये प्रतीक चौधरी आदमी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसके हाव भाव देखे आपने? मैं तो पहले दिन ही देखकर साला जीजा जी के लिए। कितने ऑफिसर आए और गए। नया नया है ना, मिलजुल करने में थोड़ा समय तो लगेगा, उसके बाद देखिएगा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ ये बात है। ओ ये रहा आपका सैंक्शन पेपर। 3 करोड़ का बंडल गिरा दीजिए। क्या सच में 3 करोड़ का गिरेगा? गिरेगा मतलब 100% गिरेगा। अच्छा, लेकिन नया बोल्डर नहीं गिरेगा, पुराना बोल्डर, बस नई जगह पे गिरेगा। ये रहा, ये हुआ टेंडर पास करने के लिए, और ये हुआ बोल्डर यहाँ से वहाँ करने के लिए। साला ठेकेदार से पंचायत प्रधान, चेंज नहीं है साले में। बिल्कुल सही कहा। हाँ याद आया, आज रात में ही। लेकिन जॉइंट वेंचर है ना? जॉइंट वेंचर मतलब? जॉइंट वेंचर का मतलब बोल्डर और लड़कियों की तस्करी। अरे इतनी बढ़िया खबर है तो हो जाए कुछ। क्यों, क्या बोलते हैं? सच कह रहा हूँ, सुनते ही शरीर में कैसी सिहरन सी होने लगी है यार। क्या झोल है। मर जावा रे। मेनका नहीं उर्वशी नहीं, रूप की नहीं मैं रानी, धड़कते दिल का तड़का हूँ मैं, मस्त मेरी जवानी। मेनका नहीं उर्वशी नहीं, रूप की नहीं मैं रानी, धड़कते दिल का तड़का हूँ मैं, मस्त मेरी जवानी। चुलबुली मैं चुलबुली हूँ सबकी रानी, रस भरी चुलबुली मैं चुलबुली, मैं सबकी रानी चुलबुली। तुझको देख के सबके दिल में प्यार का शोला भड़के, धक 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 के रे। तुझको देख के सबके दिल में प्यार का शोला भड़के, धक 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 के रे। अरे किसी के हाथ नहीं आऊंगी मैं, किसी के हाथ नहीं आऊंगी। चुलबुली मैं चुलबुली हूँ सबकी रानी, रस भरी चुलबुली मैं चुलबुली, मैं सबकी रानी चुलबुली। खिलती मेरी ये जवानी होठों से रस टपके, आहे वरना देख मुझे छुप जाऊंगी झट से। खिलती मेरी ये जवानी होठों से रस टपके, आहे वरना देख मुझे छुप जाऊंगी झट से। करके प्यार में घायल सबको फुर से उड़ जाऊंगी। चुलबुली मैं चुलबुली हूँ सबकी रानी, रस भरी तुझको देख के सबके दिल में प्यार का शोला भड़के, धक 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 के रे। तुझको देख के सबके दिल में प्यार का शोला भड़के, धक 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 के रे। चुलबुली बुलबुली, अरे बोल ना रे। चुलबुली बुलबुली 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 चुलबुली बुलबुली रे। तुझको देख के सबके दिल में प्यार का शोला भड़के, धक 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 के रे। तुझको देख के सबके दिल में प्यार का शोला भड़के, धक 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 के रे। चुलबुली
बैरेज से जुड़ी 25 साल पुरानी सारी रिपोर्ट्स मुझे चाहिए। सिर्फ प्रतीक नहीं, हमें भी काम करना होगा, पूरे इलाके को देखना होगा। बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करनी पड़ेगी, बांध का काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा और इंश्योरेंस का बंदोबस्त भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब तुम लोग संभाल लो, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो तो 25 साल पहले की फाइल मांग रहे हैं। मांगा तो क्या देना पड़ेगा? क्या झोल है। सलाह आते ही आदमी काम करना चाहता है, तुम उसे इज्जत ना देकर बल्कि गालियां दे रहे हो, हैं? सुनिए, मैं सभी को कह रहा हूँ, मुझे काम चाहिए, काम। पापा, कल से मेरी लड़ाई शुरू होने जा रही है। उन बेसहारा लोगों को लेकर ही मैं लड़ाई शुरू करूंगा। बहुत बहुत बधाई हो, मैं ऐसे ही आदमी की तलाश में था। थैंक यू, मुझे भी आपके जैसे किसी की जरूरत है। इतने दिनों के बाद भगवान ने किसी को भेजा है। अब कोई डर नहीं। एक तरफ एमएलए साहब और दूसरी तरफ प्रतीक साहब। इश, अगर प्रतीक भैया पहले गांव में आते तो कितना अच्छा होता ना। अब हम लोग नए तरीके से जिएंगे। हमारी लड़कियों की शादी अच्छी जगह नहीं होती, अब होगी। बाढ़ की वजह से अब कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। नदी के किनारे रहने वाले लोग अब तो कम से कम हंसना सीखेंगे ना। हाँ बोल, क्या मौली, ठीक कहा ना मैंने? चलती हूँ। हाँ। मधु, प्रतीक बाबू तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे लगता है वो तुझे पसंद करते हैं। भैया। कितने दिनों से इन चेहरे पर हंसी नहीं देखी। भगवान, भगवान, आप इन लोगों की खुशी छीन मत लेना। भगवान, छीन मत लेना। अरे मधु बेटी, एक अच्छी खबर है। प्रतीक से मेरी बातचीत हुई। वो चाहता है स्कूल को हाई सेकेंडरी तक ले जाए। बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, इतने तो ऑफिसर आए, लेकिन किसी ने ये सब सोचा? वो सबसे अलग है मास्टर जी। सचमुच अलग है। फिर से हम लोग नई जिंदगी जिएंगे। अंदर अंदर मरती हुई जिंदगी फिर से कह रही है, मरना नहीं चाहता मैं इस सुंदर धरती पे। मैं अब चलती हूँ मास्टर जी। ठीक है बेटी। मिलन, मिलन, एक गुड न्यूज है। क्या? बोलती हूँ, पहले गाड़ी में बैठो। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर मैंने ये सब दुकान पे नहीं पहुंचाया तो घर पे खाना नहीं बनेगा, यही बोलो। नहीं बैठोगे तो नहीं बोलूंगी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो मनीषा। मुझे कुछ नहीं समझना है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना ही होगा। चलो। अच्छा ठीक है। एक काम कर, तू ये सब दुकान पे पहुंचा, मैं आता हूँ। उफ, तुम भी ना। अब बताओ। पहले गाड़ी में बैठो, चलो। हाँ, वो तो मैं बैठूंगा, लेकिन जाना किधर है? प्रतीक बाबू के पास, चलो। आईवी? हाँ, वो दिल्ली में रहती है। बाढ़ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है। बैरेज के आसपास ही शूट करने का प्लान है। आप अगर जरा। Why not? ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं भी चाहता हूँ कि वो बैरेज गलत साबित हो। उड़ा दे तो प्रॉब्लम खत्म। नहीं मिलन,
खत्म नहीं होगी। लॉजिक और साइंस के दम पर हमें प्रूफ करना है इट्स रॉन्ग। कब आ रही है आपकी दोस्त? परसों। यही है सूर्य बैरेज। सारी प्रॉब्लम इसी को लेकर। मिकी, सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ध्यान मत दो, हमें पॉजिटिव चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। सिनेमा बनाने उठ साली, चैनल का ब्रेकिंग न्यूज बना दूंगा। डॉक्यूमेंट्री बनाने में मजा आएगा। चल में चढ़ गई साला, थ्रेट देता है, धमकाता है। हाँ क्यों सर? लो आ गई, पकड़ लिया साला। धमकाता है। हाँ? इसका हाल क्या करता हूँ देखिए। छेड़ देता है। बोल। मैंने किया सर, मैंने किया सर। आगे कभी करेगा? उसने थ्रेट नहीं दिया। नहीं दिया मतलब? जरा ठीक से देखिए मैडम, आपको पता है सब कुछ यही लोग करते हैं। आप मत घबराइए, मैं हूं ना। उसने नहीं दिया। अरे ये तो कबूल कर रहा है। कहा ना उसने थ्रेट नहीं दिया। क्या कह रही है? कबूल करता है या नहीं? मैंने किया सर, मैंने देखिए। कहा ना उसने थ्रेट नहीं दिया। ये नहीं था? सुनिए, एक बार, सिर्फ एक बार उसकी शिनाख्त कीजिए, उसके बाद झोल कैसे करता हूँ मैं, देखिए आप। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहचानने पर क्या, कब और कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सही पकड़ी है, इसलिए कहते हैं साला सिनेमा की आंख। हट साला। दिखने में कैसा था? लाइक मंकी। आपको डर नहीं लग रहा? एनर्जी मिल रही है। थ्रिलिंग में ना मजा नहीं है मिकी। फिर भी कह रही हूँ, बी केयरफुल। बहुत से ऐसे हैं जो कभी मानेंगे नहीं कि बैरेज एक मुसीबत है। ये एक बहुत बड़ी भूल है और इसे हमें साबित करना होगा। भूल एग्जैक्टली है कहाँ? यहाँ ये जो गेट देख रही हैं, ऐसे और भी 103 गेट हैं, जिसमें से आधे हमेशा बंद रहते हैं और जहाँ बंद रहते हैं वहाँ रेत जम जाती है। इससे क्या होता है, जब बारिश में पानी बढ़ जाता है तो पानी निकल नहीं पाता। राइट, ब्लॉक हो जाता है। पानी उल्टी तरफ घुस गया है। उस तरफ देखिए क्या हालत हो गई है। ये जो आप देख रही हैं, इसको स्लुइस गेट कहते हैं। मतलब ये सारे गेट अभी बंद है। दूसरी तरफ कहीं खुला होगा। ओके ओके। वो उस तरफ जो आप देख रही हैं, उस तरफ लॉक गेट है। फीटर कैनल के पानी को जो कंट्रोल करता है, वो वाला है लॉक गेट। जी, लॉक गेट के जरिए फीटर कैनल के पानी को यहाँ लाया जाता है। सब सुना मैंने। अरे और फिर शूटिंग कैसी चल रही है बताइए? मिलन जब है नो टेंशन। मुझे आपकी भी जरूरत पड़ेगी। हाँ डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। चलिए आइए ना ऑफिस में। हाँ पर आज नहीं आ सकती, आज मिलन मुझे कहीं ले जाने वाला है। वो जब आपके साथ है तो डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट। कितनी अच्छी है मुझे पता है। नहीं माँ, आईवी मैडम वैसे नहीं है। वो लोग फिल्म बनाते हैं, काम होने के बाद तुझे नहीं पहचानेंगे। शहर के लोगों का हालचाल तू क्या समझेगा? उम्मीद छोड़ने से कैसे चलेगा? क्या हुआ, क्या हुआ माँ? तेरे पिताजी भी ऐसा ही कहते थे। कहाँ जा रहे हो? साहब लोग आ रहे हैं बांध के काम को देखने के लिए, नदी के किनारे जाना होगा। कितने लोग तो आए और गए, उससे क्या हुआ? उससे अच्छा दुकान जाओ, कुछ पैसे तो आएंगे। उम्मीद छोड़ने से चलेगा? बोलो। बारिश होने से डर लगता है, सोचता हूँ बाढ़ के कारण। साहब लोगों ने कहा है सीमेंट का बांध बना देंगे। बांध भी नहीं बनी और तेरे पिताजी। देखना माँ, इस बार होगा। प्रतीक भैया बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ भी रहे हैं। उम्मीद की तो एक ही किरण है, प्रतीक। क्राइम भी है। क्राइम? हाँ,
मेरे आने से पहले यहाँ पे दुस्लुइस गेट बहुत दिनों से खुला था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 75% पानी दूसरे देश में चला गया। What? सोच सकती हैं, जरा सी देर होने से इलेक्ट्रिसिटी, पानी सब बर्बाद हो जाता, पूरे राज्य में सूखा पड़ जाता। जरूर ऐसा कोई है जिसके साथ दूसरे देश का गहरा संबंध है। सिर्फ 2 गेट खुले थे फिर भी इतना पानी। You have no idea। अगर सारे गेट एक साथ खोल दिए जाएं, तो 10 सेकंड में पानी के बहाव से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पलक झपकने से पहले हजारों लोग बह जाएंगे। सच में? सुनामी देखी है आपने? बिल्कुल उसी तरह। और सिर्फ यहाँ नहीं, शहर में भी इसका असर पड़ेगा। स्ट्रेंज। अभी मैं प्लानिंग कमीशन में सारी रिपोर्ट्स भेज रहा हूँ, आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे मेल कर दीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्स और मेरी रिपोर्ट्स, ये दोनों अगर ठीक से प्लेस कर पाए तो शायद हम लोग। अपनी मेल आईडी दीजिएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। गांव की लड़कियां कम से कम। सिर्फ यही क्यों, गांव के अनपढ़ लोगों को भी तो पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रतीक बाबू के आने के बाद से एक डेवलपमेंट तो हो रहा है। ये सही कहा। प्रतीक कोशिश कर रहे हैं इसको हायर सेकेंडरी बनाने के लिए। प्रतीक, बात क्या है? प्रतीक बाबू से प्रतीक? क्यों, बात क्या है? हट। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो तुम लोगों के लिए। अरे देखो, सॉरी, मैंने तुम कह दिया। तो क्या हुआ? आप चाय पियेंगे ना? अरे क्या हुआ? चल। हाँ चलो। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, सोच रही हूँ पापा को कह दूंगी। क्या कहोगी? कहूंगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तुम इतने बड़े घर की लड़की और मैंने तो इस तरह से नहीं सोचा मिलन। मैं तो फिर भी मैं कहूंगा मनीषा। मिलन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I really love you। तुम्हारे पापा क्या मानेंगे? तुम पापा को जानते नहीं हो इसलिए कह रहे हो। चलो मान लिया, मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन तुम मेरे साथ हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, संभाल लोगे ना? मिलन के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है पापा। फ्रेंड नहीं, बोलो क्लोज फ्रेंड है। साला आखिर में बीड़ी वाला। बीड़ी वाला, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, ये क्या आदमी की पहचान है? कहाँ से सीखा तुमने ये सब? अरे ये सब क्या कर रहे हो? छोड़िए ना। मेरा हाथ बहुत लंबा है, जिस दिन रंगे हाथ पकड़ूंगा उस दिन ऑक्टोपस की तरह तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। नहीं नहीं, प्यार करना है तो छुप कर क्यों? हम लोगों ने क्या किया था? अरे बताओ ना। अरे प्यार कर रहे हो तो जमकर करो। सुनो, मैंने भी इनसे प्यार करके ही शादी की है। क्या खाओ? देखो एक बार। छोड़ ना, तू क्या कर रही है? अरे रुक ना, देखने दे। वाह, बहुत सुंदर लग रही है। पता है दीदी, तेरी शादी में तुझे ऐसे सजाऊंगी कि प्रतीक भैया तुझे देखते ही रह जाएंगे। अच्छा दीदी, तू इतनी सुंदर क्यों है रे? तू भी तो सुंदर है। सच में? हाँ। सच बोल रही है? तो फिर तो प्रतीक भैया को मुझे दे दे। अच्छा, अभी बताती हूँ तुझे। मजाक कर रही हूँ। मन पुकारे तुझे माशा अल्लाह, मन पुकारे तुझे रे, मन पुकारे तुझे माशा अल्लाह, मन पुकारे तुझे रे। तेरे बिना सुना सुना ये जहां मेरे हमदम, कहीं पे ये दिल लगे ना।
है तो सब है मेरी इस जिंदगी में हमदम, जाने ये सारा जमाना। हर खुशी हर गम बांट लेंगे, ऐसे ही मिलके सजना। माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। इस जन्म ही नहीं सातों जन्म तेरे लिए यहाँ आएंगे हम। इस जन्म ही नहीं सातों जन्म तेरे लिए यहाँ आएंगे हम। हर खुशी हर गम बांट लेंगे, ऐसे ही मिलके सजना। माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा मन पुकारे तुझे माशा अल्लाह, मन पुकारे तुझे रे, मन पुकारे तुझे माशा अल्लाह, मन पुकारे तुझे रे। जाना नहीं तू रूठ के मुझसे, कैसे रहूं बिछड़ के मैं तुझसे। जाना नहीं तू रूठ के मुझसे, कैसे रहूं बिछड़ के मैं तुझसे। हर खुशी हर गम बांटेंगे, ऐसे ही मिलके सजना। माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। शंकर, ए शंकर, चल बेटा चल। ये नदी मेरा सब बहा कर ले गई, सब। ये नदी अब किसी का कुछ नहीं लेगी। प्रतीक आया है ना, उठ, चल 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 बेटा चल। वो आदमी रात को मेरे घर पर आता है। कौन? वो मेरा सब छीन लेगा, मेरा सब छीन लेगा, सब छीन लेगा। प्रतीक पुराने घर में जाता है? या देवी सर्वभूतेषु बोल्डा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। जय बुल्डार जय। कल सूर्यनगर 7 नंबर से बोल्डर उठाकर के रात में ही नदी के किनारे फेंकना होगा। सावधान, माहौल लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। साले तुझे नहीं, फिल्म बना रहे हैं। अरे बनाना, आमिर को लेके बना, सलमान को लेके बना, शाहरुख खान को लेके बना, वो नहीं सूर्यनगर के पीछे पड़े। एक तो प्रेशर, ऊपर से शुगर और साथ में टेंशन ही टेंशन है। लड़की देखने में मस्त है भाई। बड़ी चर्बी है। निचोड़ लूंगा। आंख कान खोल के काम करो। जरा भी गड़बड़ लगे अपना फन निकाल लेना। लो भाई शुरू करो, लो शुरू करो। गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, क्या है गवर्नमेंट? कई लोगों को मिलाकर तो बनी है, गलती तो कुछ लोगों की ही है। वो लोग पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढने में नेगेटिव पॉइंट को देखते नहीं। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ बैरेज, दोनों रास्ते ही बंद और पानी अपना नया रास्ता निकालेगा, ये उन्होंने सोचा ही नहीं। और यही अपना रास्ता ढूंढने के लिए गंगा पूरे इलाके को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। इसका मतलब आपके हिसाब से बैरेज के लिए इस जगह को चुनना ही पहली गलती थी? ये क्या डॉक्यूमेंट्री में रहेगा? नहीं नहीं। लो खाओ ना, खाओ। जानते हो पापा, आईवी ने सुंदरबन के सांपों पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। सांप तो यहाँ पर भी हैं। कोबरा। कोबरा है या नहीं ये तो नहीं पता, पर कुछ पानी वाले सांप जरूर है। ठीक है, सांप के बारे में और कोई बातचीत नहीं करनी है। बनाओ बनाओ, ये एक अच्छा काम है और सिनेमा है समाज का दर्पण। अच्छा बहुत हुआ, रुको ना। तुम लोग तो नदी के किनारे जाओगे, लौटने में कितनी देर लगेगी? 10-11 बजेंगे। नदी किनारे रहने वालों की हालत देख रही हो? पैथेटिक। कैमरा ऑन कर जल्दी, बोल्डर चोरी हो रहा है। पूरा शूट करना है हमें। मैं तुमको ही बोल रहा हूँ नाम संभाल के। बस ऐसे पकड़ कौन है वहाँ पे? भाई पकड़ से चल ना भाई, पकड़ से। अरे कौन है?
जल्दी पकड़, इसी 2 अंगुली से पकड़ के रख, इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। एक तरफ प्रतीक और एक तरफ मिलन, और साथ में एक लड़की जुड़ी है। क्या नाम उसका? आईवी। हाँ आईवी। उठा लाओ भाई। गोचू क्या चाहता है? मैं भी पकड़ के बैठा रहूं? बंद, सब बंद। अब देखना होगा कहां का पानी कहां गिरता है। उन्हें अगर लगता है कि वो इस तरह मुझे रोक सकते हैं, then they all are stupid। मैं यहाँ हारने नहीं आई हूँ। डॉक्यूमेंट्री तो बनेगी ही। यस। सबसे ज्यादा टेंशन अभी आईवी को लेकर है मधु। जैसे वो बैरिज के पीछे पड़ी है, उसे शंकर की तरह हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े। कैसा है शंकर? एक रिवर साइंटिस्ट होने के नाते मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये कोई सोची समझी साजिश है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा किसी ने नहीं सोचा, और आगे इसका अंजाम क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। एक दल हो गया पूंजीपति और एक दल हो गया बेसहारा। काट डालूंगी, जिंदा काट डालूंगी। वोट लेगा, सामने आ। इस हालत में क्या खाएंगे हम? खाना नहीं है, घर नहीं है, कैसे जिएंगे हम सब? आप लोगों का ठिकाना क्या है? सराय घाट, यहाँ पास में ही है। बाढ़ की वजह से बदल गई है इनकी पहचान। ये बाढ़ किसके स्वार्थ के लिए? इंसानों के लिए। हाँ मधु, मुझे पता है कि अगर हम सही मुद्दा उठा सके तो गवर्नमेंट को इस इशू पे रिकंसिडर करना ही पड़ेगा। आई भी बहुत हेल्प कर रही है। किस्मत अच्छी है कि मछली की नौका पकड़ ली, वरना कच्चे इनकम का जो हाल है। इधर उधर देखो, सब साले गिद्ध की औलाद है। चल मार दे।
हाँ। सर पैसा देख के चेहरा देखिए इन लोगों का। चल अभी तो फिर भी मिल रहा है। सब जिस तरह सब पीछे पड़े हैं, सोचो इसके बाद क्या झोल होने वाला है। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं खेती करता था, वो घर संभालती थी। पसंद आया? बहुत सुंदर है। पता है मुझे यहाँ नाइट स्कूल में नौकरी मिल गई है। वो जो अशिक्षा को लेकर काम हो रहा है ना। हाँ। सरस्वती सरस्वती तुम हो मेरी विद्यावती। उसे नौकरी भी मिल गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन रात को पकड़ साली को, पकड़ साली को, शंकर भैया, सरस्वती दी को ना तो गुंडे उठा के ले गए। कहाँ? सरस्वती, 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 चोरी से, 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 चोरी नाच मेरे बुलबुल, नाच मेरे बुलबुल, जब पैसा मिलेगा। ए शमिया इधर आ, नाचो नाचो मेरे साथ नाचो। सर मेरी बीवी को दो बदमाश नदी के किनारे उठा कर ले गए, उसे बचा लीजिए। तेरा वो इलाका तो अभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। उस इलाके में न थाना है न पोस्ट ऑफिस है। हट हट। तुझे ऐसा मिलेगा। मेरी बीवी को बचा लीजिए सर। अरे साला, सुन 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 मेरी बात बचा लीजिए। वो है जल पुलिस का इलाका और हम है थल पुलिस। बचा लीजिए सर, बचा लीजिए। सुन सुन, तू भी वहाँ पर जाकर किसी का रेप सर, बचा लीजिए सर। तू रेप कर, रेप कर, रेप 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 रेप। सरस्वती फिर वापस नहीं मिली? मिली थी अगले दिन सुबह। ए, तेरी बीबी आई है तुझसे मिलने के लिए, बाहर इंतजार कर रही है। चल उठ उठ। सरस्वती, 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 सरस्वती। सरस्वती, ए सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती, तुम मेरी विद्यावती। सरस्वती, सरस्वती, तुम मेरी विद्यावती, तुम मेरी विद्यावती। सरस्वती, सरस्वती, तुम मेरी विद्यावती। सरस्वती।
हेलो। प्लानिंग कमीशन ने एक मेल भेजा है, डिटेल्स मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि आईवी वो लोग। और एक गुड न्यूज है, शंकर अब बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है हम लोग उसकी मदद से बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर सकते हैं। वो कैसे? सबको लगेगा शंकर अभी भी पागल है। यही होगा, पागल शंकर सबकी नजरों में पागल ही रहेगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी सरस्वती की आत्मा को शांति मिले। लेकिन डरिए मत, खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। चलता हूँ। मैं सोच रही थी उस दिन अगर तुम नहीं आते तो मैं भी सरस्वती की तरह। मैडम, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ मेरे नसीब में इतना सुख रहेगा ना। डर लगता है तुम्हें पाकर अगर खो दूँ तो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मधु, मैं बहुत अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। प्रतीक, क्या हुआ, नहीं देखोगी? अच्छा बेटी, तू क्या कभी अपने बाप का दर्द समझेगी नहीं है? मैं जानता हूं कौन अच्छा है और कौन बुरा, फिर भी मुझे सबके साथ ये जो पॉलिटिक्स है ना, बहुत ही खराब है। ये ले तेरे स्कूल खोलने की परमिशन। हाँ। सच में पापा? थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। खरीद लो, आप सभी खरीद लो। अब एबीसीडी किताबें सभी खरीद लो। हमारा नाइट स्कूल फिर से चालू हो रहा है। अब्दुल भैया, अब तो आपको आना ही होगा। वो अंगूठा छाप और नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। जो 8 में नहीं हुआ वो 28 में होगा। 28? क्या कहते हो? उम्र का कोई ठीक नहीं है और कह रहा है 28। हाँ, सही कहा। अरे सीखने की कोई उम्र थोड़ी होती है, इसको समझा, इसको बोल। बिल्कुल ठीक, सीखने का कोई अंत नहीं है, इसलिए सीखना बेकार है। मारूंगा एक चटा भी। सिर्फ कहने से नहीं होगा, मारना भी पड़ेगा। क्या करेगी तुम? अरे, क्या करेगी? तुम भी ना। अरे रुक ना, अब अब्दुल भैया के साथ गोपी भैया को बनने जाएगा। राणा प्रताप जी ने जो बात कही थी वो उन्होंने रखी। लेकिन कुछ भी बोलो, सब प्रतीक बाबू की वजह से ही हो रहा है। वो आदमी रात को मेरे घर पर आता है, वो मेरा सब छीन लेगा। प्रतीक पुराने घर में जाता है? मास्टर जी, मास्टर जी। हाँ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। एक चाय देना। मास्टर जी, तीन एक कम तीन, तीन दूनी 6, तीन तिहाई 9, कौन हो तुम? हाँ? क्यों जाते हो उस पुराने घर में? किसने कहा आपको? मैं तो कभी भी नहीं गया। झूठ है। निखिल चौधरी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो।
निखिल चौधरी को मैं दोस्त समझता था। गांव के लोग उसे भगवान की तरह मानते थे, और वो आदमी पैसों के लालच में बैरज की परमिशन देकर रातों रात गांव छोड़कर चला गया। इसके बाद खबर फैल गई कि निखिल चौधरी मर गया। उसकी मूर्ति भी बनाई गई, लेकिन हम लोग उससे नफरत करते हैं। नफरत। वो बेईमान था। नहीं मास्टर जी, नहीं, मेरे पिताजी बेईमान नहीं है। मेरे पिताजी ने कोई बेईमानी नहीं की है। तुम निखिल चौधरी के बेटे हो? मैं याद हूं तुम्हें? मैं संतोष चाचा। याद है मास्टर जी, सिर्फ बताना नहीं चाहता था। पता है मास्टर जी, लेकिन लोगों ने उन्हें गलत समझा। पिताजी चाहते थे कि वो बैरेज ना बने, और उनका ये सपना मैं पूरा करूंगा मास्टर जी, मैं पूरा करूंगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए मैं उनका बेटा हूं। जिस सच को मैंने इतना दिन छुपा के रखा, उसे सबके सामने मत लाइएगा प्लीज। उफ। ये लो बेटी, ये किताब पढ़ो। देश में मिट्टी और पानी की कमी के बारे में समझोगी। सर, हाँ, आपसे कोई मिलने आया है। अभी मैंगो जूस पीना बंद कीजिए। दुनिया के आधे लोग भूखे रहते हैं। उनके देश में आम ना मिला तो मैं क्या करूं? ठीक है, मैं चलता हूं। उफ। कौन? इतने दिनों बाद तू? आखिर पहचान लिया आपने? हाँ, 25 साल तक मैं जिंदा हूं या मर गया, साला एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की। अजीब इंसान हैं आप। ऐ साला, वाह, महल बहुत बढ़िया बनाया आपने, लेकिन साला मेरा घर बाढ़ में पूरा डूब गया। आपके कहने पर इंजीनियर निखिल चौधरी का खून किया। आपने कहा कि भाग जा, बाद में देख लूंगा। देखना तो दूर की बात, साला दूसरे केस में भी फंसा दिया। घुस गया साला जेल के अंदर। तो मैं क्या करूं? क्या करेंगे यही तो मैं बताने आया हूं। पैसा चाहिए। अभी चले जाओ, बाद में देखूंगा। चला जाऊं? जाऊंगा तो नहीं साला। अभी तो लग रहा है वो इंजीनियर ही ठीक कह रहा था। उसे मारकर मैंने गलती की है। सच में गलती की है। 25 साल बाद मैं और एक गलती कर लूं? पापा, ये आपने क्या किया पापा? इसका मतलब आप ही ने निखिल चौधरी का? ये रात की समाज सेवा है, ये सब देखना नहीं चाहिए। कुंदन, जा इसे घर में बंद कर दे। ये सब क्या हो रहा है? आप छोड़ दीजिए इसे। ले जा। मैं नहीं जाऊंगी। चल चलो अभी घर में बंद कर दे। चलिए मुझे, चलिए, मैं नहीं जाऊंगी। चलिए ना। और इनसे मोबाइल भी ले लेना। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो। मैं जनता का सेवक हूं, गुंडों का नहीं रे बिरजू।
कोई यकीन करे या ना करे, पर मैं तो जानता हूँ तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। सिर्फ कभी ये नहीं जान पाऊंगा कि तुम कहाँ खो गए हो। कर पाएगा, तुम्हारा बेटा ये कर पाएगा प्रतीक, क्योंकि उसके रगों में तुम्हारा खून बह रहा है। कर पाएगा, तुम्हारा बेटा जरूर कर पाएगा, कर पाएगा। रहने दे। मिलन भैया। कौन है? सुनिए, वो प्रतीक चौधरी। साला प्रतीक चौधरी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ? कौन? ओ, तुम हो? इतनी रात गए, क्या हुआ? साले झूठे बेईमान। मिलन, पहले तेरे बाप ने हमको बेवकूफ बनाया, अब तू आया है हमें बेवकूफ बनाने। मिलन, तुम गलत समझ रहे हो। गलत? हाँ, सच में हमने तुझे गलत समझा। बड़े भाई का दर्जा दिया था हमने तुझे, हमें धोखा देते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्या सोचा हमें बेवकूफ बना के तू बच जाएगा? उससे पहले तू जैसे हरामखोर को। मेरे पिताजी के बारे में अगर और कोई कुछ कहता, उसकी जबान में खींच लेता। सिर्फ तुम हो इसलिए। तुझे मैं जीतने नहीं दूंगा प्रतीक चौधरी, ये मेरा चैलेंज है। सोचिए, सब मिलके सोचिए। लड़की को मार के नदी में बहा दूं जीजाजी? मारने से पहले जरूरी है उसका कैमरा। एक चोट देने की जरूरत है। लड़की की बहुत जवानी चढ़ी है। क्या किया जाए बोलिए तो? कुछ करने की जरूरत नहीं, झोल तो हो ही गया है। प्रतीक चौधरी की असलियत अब सबके सामने है। वो है निखिल चौधरी का बेटा। ले हलवा। इसीलिए सोचूं, अचानक 25 साल पहले की फाइल, एक बड़ी मुसीबत खड़ी करनी पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह तो होने दीजिए, फिर देखिए क्या झोल होता है। चल अंदर चल। साले प्रतीक चौधरी, बाहर निकल। तुम मत जाना, तुम मत जाना। बाहर निकल। साहब बाहर मत जाइए। अगर एक बाप की औलाद है तो बाहर निकल। वो लोग ऐसे अच्छे, मगर मत जाइए साहब, मत जाइए। राजू, तुम जाओ, देखो, जाओ। क्या कर रहे हो प्रतीक? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मेरे पिताजी का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनो, वो लोग तुम्हें क्या करेंगे? मारेंगे ना, मारने दो। जल्दी से बाहर निकल, बाहर निकल। चोर की तरह क्यों छुपाता है? डर से? एक बाप की औलाद है तो सामने आ। सुनो, तुम लोग गलती कर रहे हो। मास्टर जी, आप भी साले गिरगिट। मास्टर जी, हमारी लड़ाई इसके साथ है। मेहरबानी करके आप चले जाइए यहाँ से, नहीं तो। मास्टर जी, आप चले जाइए। नहीं प्रतीक, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बोलेगा तो तू, ये धोखेबाज हमारा दोस्त बनकर अपने बाप का बैरेज बचाने आया। नाटक करता है। बैरेज गलत है, मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, जानते हैं? सब इसका नाटक है। नहीं, नाटक नहीं है। ए प्रतीक चौधरी, तूने हमें धोखा दिया है, मेरी बहन को धोखा दिया है। प्रतीक चौधरी दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। प्रतीक चौधरी दूर हटो, प्रतीक चौधरी दूर हटो। ए प्रतीक चौधरी, तेरे बाप ने हमें बर्बाद किया, अब मेरी बारी, मैं तुझे बर्बाद करूंगा। बाप रे, दिखने से तो पता ही नहीं चलता। ये सब चालाक मुसाफिर है, मजे लेते ही फुर। तो क्या कह रहा है प्रतीक? और क्या कहेगा? कहेगा मुझे भूल जाओ। हाँ, मजे लेना तो हो चुका। बात समझने की कोशिश करो शंकर, वो बस चाहते थे कि सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया है। हाँ? सब। इसका मतलब आप भी उसके साथ हैं। What? अब हम आप लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं,
इसीलिए आप लोग धोखा देने में जरा भी देर नहीं करते। छी, मैं आपसे नफरत करता हूँ, नफरत करता हूँ मैं आपसे। शिट। प्यार करता है, झूठ है, सब झूठ है। उसे भूल जा बहन। हाँ दीदी, उसने तुझे धोखा दिया है। भैया क्यों नहीं समझ रही है? वो तुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा। भैया ने सही कहा है, वो एक धोखेबाज, बेईमान, एक झूठा आदमी है। हाँ बिल्कुल, उसका बाप हमें अंधेरे में छोड़ के गया है और वो आया है और भी अंधेरे में ढकेलने के लिए। नहीं भैया, आप लोग गलत सोच रहे हो, वो ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? चली जा, इस घर से तू चली जा। हम लोग सब झूठे हैं और वो बहुत अच्छा है। भैया आज से मैं मान लूंगा मेरी एक बहन मर गई है, मर गई है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने उनसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं कहा कि वो लोग यकीन नहीं करते आईवी, और कोई जाने ना जाने तुम तो जानती हो। बट अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि मैंने उनसे झूठ नहीं कहा। झूठ नहीं कहा? मधु, वो लोग। मैंने क्या गलती की थी प्रतीक? क्यों मुझे ऐसे धोखा दिया? गरीब घर की हूँ इसीलिए। मधु, मैंने तो तुमसे बहुत प्यार किया था, बहुत विश्वास किया था प्रतीक। मधु, सुना सुना ये मन तेरे बिना, सुना सुना ये मन तेरे बिना, सुना सुना ये मन तेरे बिना, सुना सुना ये मन तेरे बिना। जो गए दिल से दूर, अब उसको ढूंढूं मैं कहाँ। अंधेरों में डूबा है सपनों का वो जहां। कैसी सजा दी तकदीर मुझको, सुनी राहों पे ढूंढूं मैं तुझको। तन्हाई मुझे तड़पाए, याद पिया की आए, याद पिया की आए। मिलके चले थे हम प्यार की राह में, हर दिन ढलता था सुख की बाहों में। जाने मन, जाने मन, जाने मन, हो मिलके चले थे हम प्यार की राह में, हर दिन ढलता था सुख की बाहों में। ना जाने लग गई किसकी आज बद्दुआ, जाने क्यों किस लिए हम दोनों हुए जुदा। याद पिया की आए, याद पिया की आए। सुना सुना ये मन तेरे बिना, सुना सुना ये मन तेरे बिना, सुना सुना ये मन तेरे बिना, सुना सुना ये मन तेरे बिना। ऐसी दीवानगी देखी ना कोई यहाँ,
तेरे ही प्यार में हंस दिया रो दिया, जाने मन जाने मन जाने मन। ओ ऐसी दीवानगी देखी ना कोई यहाँ, तेरे ही प्यार में हंस दिया रो दिया। ऐ सनम तेरे हम रहेंगे सातों जन्म, पल के ना गिरेंगे देखूंगा ऐसे हम। कैसी सजा दी तकदीर मुझको, सुनी राहों पे ढूंढूं मैं तुझको। तन्हाई मुझे तड़पाए हो, याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए, याद पिया की आए। वो प्रतीक चौधरी कौन है पता है? निखिल चौधरी का बेटा। अब मेरी बारी, मैं तुझे बर्बाद करूंगा। मुझे लगता है तुझे उन लोगों का सामना करना चाहिए। मिलन को रोकना जरूरी है। पर क्या वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, यही ना? यकीन दिलाना होगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हम लोग दुश्मन नहीं है। तो ठीक कह रहा है, मैं जाऊंगी वहां। पर जानता है, मुझे प्रतीक बाबू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज वो बहुत अकेले हैं। यूरेका! यूरेका! साहब, राजू भैया, शायद मैं कर सकता हूँ। ये देखो, ये देखो, प्लानिंग कमीशन इन्वेस्टिगेशन टीम भेज रही है। अब मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मैंने झूठ नहीं कहा। मैं झूठा नहीं हूँ राजू भैया, मैं झूठा नहीं हूँ। मिलन? कौन? मिलन है घर पे। भैया, भैया तो कल रात से घर नहीं लौटे। नहीं लौटा? मुझे लगता है प्रतीक चौधरी कोई नई साजिश रच रहा है। आईवी मैडम, मास्टर जी, सबको खरीद लिया उस बदमाश ने। उसे हम नहीं छोड़ सकते। अगर सारे गेट एक साथ खोल दिए जाएं, तो 10 सेकंड में पानी के बहाव से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? अगर सारे स्लुइस गेट खोल दूं तो? मास्टर जी, क्या हुआ? प्रॉब्लम हो गई है, सर्वनाश हो जाएगा। मिलन उस तरफ। मिलन क्या? ठीक है, मैं प्रतीक को खबर देता हूँ। तुम एक काम करो, तुम मनीषा को खबर दो। सिर्फ मनीषा ही उसे रोक सकती है। जाओ, सोचो मत, जाओ। ओके। प्रतीक है? नहीं साहब, तो सुबह ही निकल गए। कहा शहर से साहब लोग आ रहे हैं, मीटिंग है कुछ। कहाँ गया? आप एक शैतान हो। जानता हूं, लेकिन किसके लिए किया मैंने ये सब? किसके लिए? तुम लोगों के लिए। बैरेज ना होने से क्या होता पता है? उन लोगों की तरह तुम्हें भी कीड़े मकोड़े की तरह रहना पड़ता, समझी? तो वो ये चाहता। जाके रहना 2 दिन, तब समझ में आएगा। ठंड के कारण बीमार हो जाओगी। सुबह में कॉफी, रात को बिरयानी, सब निकल जाएगी। वो बैरेज जब तक रहेगा तुझे भी बिरयानी मिलती रहेगी, समझी? पापा, आपका नकाब में खोल के। फिर से गुंडागिरी। तुझे कहा है ना मैंने, मैं जनता का। सर, आईवी मैडम आई है। आईवी! मदन, हाँ? सुन, हाँ? इसका मुंह और दोनों हाथ बांध दे। यस सर। चुप रहिए, नहीं तो गोली मार देंगे आपके पापा। अंकल। बैठो बैठो बैठो। हाँ बताओ, क्या बात है? अंकल, मनीषा वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? नहीं। क्यों,
क्या बात? मिलन बैरेज के सारे गेट्स खोलने गया है। अंकल अंकल प्लीज कुछ कीजिए। उसे नहीं रोकेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज उसे रोकिए। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। थैंक यू अंकल। स्विस गेट सब खोल देने से इलाका पूरा तबाह हो जाएगा। सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये घर मकान सब। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। क्या हुआ जी? मिलन एक खतरनाक खेल खेलने जा रहा है कुंदन। सब तबाह हो जाएगा, सब। हेलो, मैं राणा प्रताप बोल रहा हूँ। ओ सर, क्या कह रहे हैं सर? मिलन? अच्छा ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही होगा। श्रीवास्तव, पुण्य का काम करना पड़ेगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गोदपि गरीयसी। चल अपने बेटे से मिलेगी। चल तू लोग वैन को उठा। चल बेटे से मिलेगी। चल 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 छोड़िए। चल 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 छोड़िए। चल चल छोड़िए। ले गया साली को। छोड़िए। चल चल बैठ गाड़ी में बैठ। चल चल। छोड़ो। अरे ये क्या पागलपन है? तुम कहाँ जा रहे हो? कोई पागलपन नहीं है। जो करना है मैं अभी करूंगा। तुम ऐसा नहीं करो मुझे। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हारी एक दवा से पूरा खेल चौपट हो जाएगा। तुम नदी के किनारे मेरा इंतजार करना। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम वहीं रहना। मैं देख कर आता हूं बैरेज के आसपास कैसा माहौल है, नहीं तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। शिट यार। शंकर, गाड़ी रोको। शंकर 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 शंकर, प्रॉब्लम हो गई है। मिलन फोन नहीं उठा रहा। तो इसमें मैं क्या करूं? मनीषा, मनीषा का क्या होगा? क्या हुआ है मनीषा को? राणा प्रताप ने मनीषा को बंदी बनाकर रखा है। क्या हुआ है मनीषा को? राणा प्रताप? कौन है वहाँ? ये क्या? आप? बोल मनीषा का। वहाँ है उस कमरे में। मिलन मिलन मनीषा मिलन मिलन। प्रेजेंट कंडीशन देखिए, सिर्फ बाजार ही नहीं, एक के बाद एक गांव नदी में बह गए। अभी भी किस तरह से टूट रहा है देखिए। क्या कह रही हो? क्यों? नहीं पता, जरूर मिलन घर पर नहीं है। कहाँ गया मालूम नहीं, और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मिलन पता। गया है स्लुइस गेट खोलने। क्या कह रहे हैं मास्टर जी? ठीक ही कह रहा हूँ। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, प्रतीक। प्रतीक? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। देख बेटी, गलती सभी करते हैं। तुम लोग अभी तक प्रतीक को पहचान नहीं पाए। मैं उसे ढूंढने ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। तू भी चल। मैं कैसे उसके सामने जाऊँ मास्टर जी? जैसे पहले जाती थी, चल। Don't worry, Mr. Chaudhary. If all the points are proved right, we can reconsider the total planning. At first, survey होगा. Thank you so much. रुको रुको रुको। मास्टर जी, मैं जीत गया। मास्टर जी, मैं जीत गया।
लगता है गवर्नमेंट अब इस बैरेज सुनो, इधर सब सत्यानाश हो गया। मिलन को रोकना होगा। वो सब बैरेज का गेट खोलने गया है। मतलब? प्रतीक मुझे माफ कर दो। मुझे पता था तुम सही हो, लेकिन मधु ऐसा मत बोलो, अभी इसका वक्त नहीं है। पहले मिलन को रोकना होगा, नहीं तो हजार लोग। प्रतीक तुम्हें साबित करना ही होगा कि तुम बेकसूर हो। हाँ प्रतीक, तुम बेकसूर हो। तुम मुझे नहीं जानते। मैं मनीषा की माँ हूँ। तुम्हारे पिता का खून किया है मेरे पति ने। क्या हुआ? अभी भी तुम चुप रहोगे? कुछ तो करो। और चुप मत रहो प्रतीक, अब तो कुछ करो। मेरे पिताजी के खून के बदले से भी ज्यादा जरूरी है हजारों लोगों की जान बचाना। तेरा बेटा टेररिस्ट बन गया है, उधर गेट खोलने गया है, हम सबको बर्बाद कर देगा। क्रांतिकारी बेटा पैदा किया है, क्या झोल की है। अरे खड़े खड़े तमाशा ना देख करके इससे बड़ा एक झोल करने से तो हो जाता। यहाँ का झोल आप लोग संभालिए, मैं चला बैरेज का झोल संभालने। चल। शैतान सुन, मैं जनता का सेवक हूँ, गुंडों का नहीं। खोल। भैया बंदूक फेंकने को कहो राणा प्रताप, वरना। पापा पापा। मनीषा, मार बहन को खोल दो। और तुम? मेरी फिक्र मत करो, जाओ। क्या हुआ? जल्दी करो। जाओ, जल्दी जाओ यहां से। पकड़ उसे, पकड़। जीजा जी, दिल्ली से आई प्लानिंग कमीशन की टीम ने कहा है कि अगर सब कुछ साबित हो गया तो बैरेज के बारे में दोबारा सोचेंगे। नहीं, प्रतीक को मैं साबित नहीं करने दूंगा। तू इधर संभाल, जा। चलो बैरेज की तरफ चलो, चलो। अरे बाप रे, अबे हाथी गली को दे रहा है। चल यहाँ से। साला तू मरेगा, तेरा सत्यानाश होगा, तू गोली खाएगा, तब देखना कैसा लगता है। हाँ सर। जा साला, आपके खून में ही गद्दारी, तो फिर अब तो मुझे दूसरा ही खेल खेलना पड़ेगा। कैमरा रेडी कर। स्टार्ट। बोल, बोल्डर कौन चोरी करता है?
हम लोग। लड़कियों की तस्करी कौन करता है? हम लोग। इन सब के पीछे किसका हाथ है? वो राणा प्रताप। हाँ एमएलए साहब, जल्दी से मैरिज पे आ जाइए और मिलन को बोल दीजिएगा स्लुइस गेट अब वो खोल सकता है। मतलब माँ बेटी अब मेरे कब्जे में है। वो लोग कहाँ हैं? आकर देखिए, आंखें चौंधिया जाएंगी। अरे आप कहाँ हैं? अरे यहीं पे हूँ, जरूरी काम कर रहा हूँ। वो लोग कहाँ हैं? अरे दाहिनी तरफ देखिए तो सही। मजाक कर रहे हो क्या? दाहिनी तरफ कोई नहीं है। कैसा झोल है ये, कैसा झोल? मुसीबत तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा। आपके दाहिनी और कोई नहीं है? अरे मैं तुझसे सरस्वती का बदला लूंगा। पागल कहीं नहीं मिलन, नहीं। कानून को मैं तुम्हें अपने हाथों में लेने नहीं दूंगा। छोड़ मुझे।
मैं उस राणा प्रताप को बर्बाद कर दूंगा। ये क्या बक रहे हो तुम? सिर्फ अकेला वो राणा प्रताप नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसका खेल खत्म हो चुका है मिलन। ये बैरेज अब नहीं रहेगा। बैरेज नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूंगा रे? गेट खोलना है ना तुझे? उससे पहले मैं दोनों को मिलन। Ah